जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट अकेडमी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसा कि हम शुरू से आपके साथ टेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट क्लियर भी किया है, जो कि अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, जिनको हम जो है ना यहाँ पर आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर दिया करते हैं। तो ऑलरेडी हम जो है ना आपके साथ 438 MCQs शेयर कर चुके हैं। आई थिंक तकरीबन ये कोई 13-14 वीडियोस बनती हैं, 15, ठीक है। तो आपने सारी की सारी वीडियोस जाकर लाजमी से वॉच करनी है, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि आपने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो आपने उस तरह से ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अगर नोट्स चाहिए, ग्रुप में ऐड होना है AFNS के, जहाँ पर डेली के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं स्टूडेंट्स के, और इसके अलावा जो मज़ीद नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पर शेयर किए जाते हैं ग्रुप में। और जब आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 034838306112। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं जी, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी मिलती रहें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जी क्वेश्चन नंबर है 439। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आर काज्ड बाई विच हार्मोन। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं ये किस हार्मोन की वजह से होते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या कोर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं जी। टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स डेवलप्स बियर्ड, जो मेल्स में होते हैं वो दाढ़ी पैदा करते हैं, वॉइस डीपिंग, उनकी वॉइस भारी हो जाती है, और मसल्स इनसे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। और इन फीमेल्स एस्ट्रोजन डज द सेम रोल। और जो फीमेल्स में होते हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजेंस होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, सेम रोल प्ले करते हैं, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 440। एपाइनफ्राइन एंड नोरपाइनफ्राइन आर रिलीज्ड फ्राम। ये जो दो हैं, एपाइनफ्राइन एंड नोरपाइनफ्राइन आर रिलीज, ये कहाँ से रिलीज होते हैं जी। पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल मेडुला, थायराइड ग्लैंड या पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एडर्नल मेडुला। ये क्या होते हैं जी, दीज आर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स सिक्रेटेड बाई एडर्नल मेडुला। ये क्या होते हैं जी, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं जो सेक्रेटेड होते हैं जी एडर्नल मेडुला के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 441। द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्राम। ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो कहाँ से जो है ना आती है। तो ये आती है जी वाटर से, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास कार्बोनाइल डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर या क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास वाटर। ये कहाँ से आती है जी, वाटर से आती है। इसमें क्या होता है जी, स्प्लिटिंग ऑफ H2O इन लाइट रिएक्शन रिलीजेज O2। स्प्लिटिंग ऑफ H2 मतलब वाटर को स्प्लिट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 442। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके पोल्यूटेंट्स मतलब जो गंदगी के क्या कहते हैं, ज़रात होते हैं, उनको माहौल से खारिज करने के अमल को क्या कहते हैं। बायो अकामुलेशन, बायो रिमीडिएशन, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास बायो रिमेडिएशन। इसको क्या कहते हैं जी, बायो रिमेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 443। फार्माइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज। एक फार्माइल ग्रुप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जी।
तो देखें ये जो ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें ये आपको ग्रुप बताने होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास OH, CHO, COOH या NH2। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास CHO। कौन सा जी फार्माइल ग्रुप कौन सा होता है जी? CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 444। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास ये ऑल ऑफ एबव। तो ये क्या करता है, ये सब पर डिपेंड करता है। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ये क्या करता है, सब पर डिपेंड करता है। सब किस पर? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट करने वाले हैं, वो किस तरह के हैं, उनकी नेचर क्या है। उसके बाद टेम्परेचर पर भी रिएक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर भी ये चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 445। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। तो फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस की, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इस तरह का इसका एक जो है न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, इस जो कि हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन्स लॉ, लेंजेस फार्मूला, स्नेल्स लॉ या कॉलम्स लॉ। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 445 का लेंजेस लॉ। लेंजेस फार्मूला की हेल्प से ये जो है ना इसको क्या किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। इसका एक न्यूमेरिकल भी आया था, तो मैं आपके साथ ना इसका फार्मूला भी शेयर कर देता हूँ। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है जी। और ये फार्मूला इसका होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। और याद रहे कि आपको रफ वर्क के लिए कुछ भी नहीं मिलना। कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर वो दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको रफ वर्क करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, आपने ये सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 446। द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन का करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास C4H9Cl, C3H7Cl, C4H8Cl2, C2H5Cl। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास C4H9Cl। ए ऑप्शन पर हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 447। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें मतलब ऑक्सीजन की मिकदार होती है। तो ये किसके थ्रू जो है ना दिल से जो है ना आगे की तरफ भेजा जाता है, जिस्म के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को भेजा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पल्मोनरी वेन, वेना केवा या ऑर्टा या राइट एट्रियम। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑर्टा। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा, ऑर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 448। द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नोन एज फ्लेम सेल इज़ फाउंड इन। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है फ्लेम सेल में, ये कहाँ पर पाया जाता है जी? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नोन एज फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को फ्लेम सेल मतलब कहा जाता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास फ्लैट वर्म्स, अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स या हाइड्रा। और यहाँ पर उनके दूसरे नेम्स भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन में आपके पास ये नेम्स भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये वाले नेम ही आएंगे, ठीक है, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 448 का फ्लैट वर्म्स। इसको क्या कहते हैं जी? फ्लैट वर्म्स, या इसका दूसरा नाम है प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 449। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा एडवर्ब है? तो देखें, ब्यूटीफुल, क्विकली, टेबल या हैप्पीनेस। तो इसकी जो पहचान है एडवर्ब की, वो ये होता है कि उसके लास्ट में एल वाई आता है। ठीक है, ये आप याद कर लें, उसके लास्ट में क्या आता है जी? एल वाई आता है। तो हमारे पास किस ऑप्शन में है जी? क्विकली। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? एल वाई आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 450, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है? तो रन, ग्रीन, म्यूजिक या सॉफ्टली। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी खूबी बताई जाती है। ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्या, ग्रीन। ठीक है। बाकी इसमें देखें, रन क्या है हमारे पास? रन हमारे पास वर्ब है। ठीक है। और सॉफ्टली हमारे पास क्या होगा? ये अगेन एडवर्ब होगा। इसी तरह से म्यूज़िक क्या होगा? म्यूज़िक हमारे पास आई थिंक ये ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगेन आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। मैसेज करने का तरीकाकार क्या है वो आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, मैसेज करना है जिसमें आपने बताना है अपनी सिटी का नेम बताना है, अपने जो है ना अपना नेम बताना है, अपनी सिटी का नेम बताना है और आपकी टेस्ट डेट बतानी है, आपका टेस्ट कब है। उसके बाद आपने कोई भी मैसेज नहीं करना। उसके बाद आपने कोई सिंगल मैसेज भी नहीं करना। आपने एक वॉइस कर देनी है। ठीक है। और हमारी टीम आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेगी, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। बाकी जो हम आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर रहे हैं, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ख़ुद से भी प्रैक्टिस करना है। और ख़ुद से आप प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे? एक तो अभी ये जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ अभी आप यूँ करेंगे कि मेरे आंसर बताने से पहले आपने ख़ुद अपना आंसर एक लॉक करना है कि ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। इससे ये होगा कि आपके टेस्ट भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं, और आपकी मज़ीद प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 451, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास। तो इसमें क्लास टाइप हमने बतानी है। इस तरह के एमसीक्यूज काफ़ी सारे आ रहे हैं क्लास वाले। तो मतलब ऑप्शन है हमारे पास नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी वेंट होम बिकॉज शी वाज टायर्ड, वो घर चली गई क्योंकि वो थक चुकी थी। तो ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी? ये होगी हमारे पास एडवर्बियल क्लास। इसमें क्या बताया जा रहा है? रीज़न बताई जा रही है। ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है? रीज़न, बिकॉज। ठीक है। ये कौन सी है? एडवर्बियल क्लास है। ये क्यों एडवर्बियल क्लास है? इसमें रीज़न बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 452, अ फ्रेज इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। एक फ्रेज़ को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब, अ कंप्लीट सेंटेंस या अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, अ फ्रेज इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है जी। क्या है जी? बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 453, इन द सेंटेंस शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड, विच टेंस इज़ यूज्ड। इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है? शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई अराइव्ड, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, हैड का यूज़ किया गया है। हेड का यूज़ कहाँ पर होता है जी? पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। लेकिन ये उसमें फिर क्या होता है, आगे हमें आईएनजी और हैड बीन या वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है हमारे पास। क्या है जी? पास्ट परफेक्ट का टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 454, द हार्मोन दैट काजेज चाइल्ड बर्थ इज दैट काजेज यूट्राइन कंट्रैक्शंस। तो कौन सा हमारे पास हार्मोन होता है जो कि चाइल्ड बर्थ की रीज़न बनता है? ऑप्शन है हमारे पास, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। कौन सा है जी? ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन हमारे पास का करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 455, जर्म सेक्स सेल्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो जर्म्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, ये मेल्स और फीमेल्स में ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास लिवर, किडनी, गोंडाज,
या सप्लीन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास गोनाड्स, जिसमें टेस्टीज और या फिर ओवरीज, ठीक है, ये इनमें जो है ना क्या होते हैं, सेक्स सेल्स स्टोर होते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 456, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन द एयर इज कॉल्ड। अब यहाँ पर देखें, इसमें बताया गया कि जो स्मॉलेस्ट बोन होती है इंसानी जिस्म की, वो कहाँ पर पाई जाती है, कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है जी, फीमर है, उल्ना है, स्टेप्स है, या इनकस है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्टेप्स। कौन सी है जी, स्टेप्स इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी भी पूछी जा सकती है। आई थिंक सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 457, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो होता है जब उनके दरमियान एंगल कितना होता है। ऑप्शन है हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, या 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉस थीटा, ठीक है, वहाँ पर हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं, और कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 458, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो व्हेन द वेक्टर्स आर। अब देखें, क्रॉस प्रोडक्ट के में क्या होता है, साइन थीटा यूज़ होता है। अब देखें, इसमें हमें पूछा जा रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का जीरो होगा, कब जीरो होगा, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, जब ये पैरेलल होंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री, या एट 60 डिग्री टू ईच अदर, या एट 45 डिग्री टू ईच अदर। तो ये जब हमारे पास पैरेलल होंगे 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 के इक्वल होता है, साइन 0 डिग्री जो होता है ये 0 के इक्वल होता है, और जो साइन 180 डिग्री होता है ये भी हमारे पास क्या होता है जी, 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 459, इफ़ द मास अटैच टू अ सिंपल स्प्रिंग इंक्रीजेज द स्प्रिंग कांस्टेंट विल। अगर अब देखिए, हमारे पास जो मास है अटैच किया गया सिंपल स्प्रिंग के साथ, जो इंक्रीज़ होता है, और फिर उसका जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या असर पड़ेगा, कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे पास increase proportionally, decreases proportionally, not change, k is a property of the spring, या becomes zero। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर बनता है नॉट चेंज। के जो है ना चेंज नहीं होगा, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 460, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इज डबल्ड द मास रिक्वायर्ड फॉर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट विल। अब देखिए, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटिंग सिस्टम की वो डबल किया जाता है उसको, तो मास उसमें जो होगा वो क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा, मास ऑफ द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट विल डबल हो जाएगा जी, बिकम 4 टाइम्स लार्जर, या बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मास, या रिमेन सेम। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मास। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एफ क्या होता है, इसमें मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 461, अ मिसाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली एक्ट्स एज अ प्रोजेक्टाइल मेनली ड्यू टू। जब एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो वो क्या करता है, वो प्रोजेक्टाइल एक किस्म का प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करता है हॉरिजॉन्टली। तो ये किस वजह से होता है, एयर फ्रिक्शन, ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन, या मैग्नेटिक फोर्स। तो ये किस वजह से होता है जी, ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 462, विच रेज आर यूज्ड इन MRI। अब MRI का जो है ना आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती थी, ठीक है। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें कौन सी जो है ना रेज यूज़ होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास गैमा रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास रेडियो वेव्स, जिनको जो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी इसको कह सकते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं MRI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 463, विच सब शेल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी एमंग दीज ऑप्शन। इनमें से किसकी जो है ना लोएस्ट एनर्जी होती है सब शेल, इन सब शेल की। ऑप्शन है हमारे पास 3s, 4p, 5f या 3d। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 3s। ठीक है, 3s की क्या होती है, सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको कंप्लीट एक आर्डर बता देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोट करना है, नोट कर लें। ये इसका आर्डर कुछ इस तरह से होता है, 3s लेस देन होता है किससे, 3p से, और 3p लेस देन होता है किससे, 3p लेस देन होता है जी हमारे पास 3d से, और फिर 3d हमारे पास लेस देन होता है किससे, लेस देन होता है जी 4s से, और फिर 4s लेस देन होता है 4p से, और फिर 4p जो है ना लेस देन होता है किससे, 5s से। इसी तरह से जो है ना फिर 5s जो लेस देन होता है, 5s लेस देन होता है 5p से, और फिर 5p हमारे पास क्या होता है, लेस देन होता है 5d से, और फिर 5d जो हमारे पास है ये लेस देन होता है 5f से। तो ये इसका कुछ आर्डर था, ये आर्डर आपने नोट किया होगा होप। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप जो है ना PDF को, वीडियो को पीछे करके देख लें, और जो हम आपके साथ PDF शेयर करेंगे उसमें भी ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जो है ना आपके साथ यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। इस पर कॉन्टैक्ट करना है, और याद रहे चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके आपने हमें मैसेज करना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 464, द वर्ड ऑल इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज आ। जो वर्ड ऑल है इसको यूजुअली किस तौर पर क्लासीफाई किया जाता है, मतलब इसकी कौन सी क्लास इसको दी जाती है। ये नाउन है, डिटरमाइनर या क्वांटिफायर है, या कंजक्शन है, या इंटरजेक्शन है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी, ये हमारे पास है डिटरमाइनर या क्वांटिफायर। ठीक है, ये हमारे पास तादाद को शो कर रहा है, आल तमाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 465, एन इनफिनाइट क्लास टिपिकली बिगेन्स विद। इनफिनाइट क्लास जो है ये किस से स्टार्ट होती है जी। ING फॉर्म इज दैट रनिंग, या 2 प्लस बेस वर्ब। आगे एग्जांपल इसमें दी गई है, टू रन, अफिनाइट वर्ब, एग्जांपल गिवन रन्स, या प्रीपोजिशन। इसमें हमने क्या बताना है, इनफिनाइट क्लॉज बतानी है किस से स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 465 का 2 प्लस बेस वर्ब। ठीक है, ये है बी ऑप्शन पर हमारे पास, ये है 2 प्लस बेस वर्ब। या इसके एग्जांपल आगे दी गई है, टू रन। इस तरह का जो होता है उसमें क्या होता है, ये इनफिनाइट क्लॉज होती है जो कि बिल्कुल स्टार्ट होती है टू रन। ठीक है, या फिर जो है ना आप लगा लें टू ईट लगा लें, टू स्लीप लगा लें, टू कैच लगा लें, टू जो है ना वॉक लगा लें, या इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे जहाँ पे वर्ब से पहले टू आ रहा है और ये जो है ना टू से स्टार्ट होगा, ये कौन सी होगी, ये हमारे पास इनफिनाइटिव क्लॉज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 466, म्यूचुअल इंडक्शन रेफर्स टू। म्यूचुअल इंडक्शन बतानी है हमने, ये किसको रेफ़र कर रही है जी। ऑप्शन है हमारे पास, इंड्यूस्ड EMF इन द सेम कॉइल ड्यू टू इट्स ओन चेंजिंग करंट, इंड्यूस्ड EMF इन सेम कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन अ नियर बाई कॉइल, या परमानेंट मैग्नेटिक इंडक्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास इंड्यूस्ड EMF इन वन कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन अ नियर बाई कॉइल। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 467, ग्रामर। इसमें बताना है हमने, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव क्लॉज टू अ सेंटेंस। इसमें देखें हमने आइडेंटिफाई करने हैं इन्फिनेटिव क्लॉज को। देखें, शी लाइक्स टू रीड, वो क्या कहती है, स्टडी करती है, स्टडी करना पसंद करती है, पढ़ना पसंद करती है। शी इज़ रीडिंग, वो पढ़ रही है, जैसे कि आप पढ़ रही हैं और आप पढ़ना पसंद करती हैं। शी रीड यस्टरडे, या किसी ने कल पढ़ा होगा, आज नहीं पढ़ा। शी रीड यस्टरडे, उसने कल पढ़ा। शी विल रीड, वो पढ़ेगी।
पता नहीं कब पड़ेगी, जब उसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पिछली वाली सारी वीडियोस अच्छे से उनको समझना है, अच्छे से पढ़ लेना है, और जो नोट्स आपको दिए जाते हैं उनको भी आपने पढ़ना है। बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दे रहे हैं, आप फिर भी नहीं पढ़ते तो आपकी फिर मर्ज़ी है। और आप एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर क्या करें, आप एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते, ऐसे ही जो है ना पेपर देते हैं और भाग जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो आपको जो है ना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 468, विच लिक्विड इज़ आ सुपर कोल्ड, इनमें से कौन सा लिक्विड है जो कि सुपर कोल्ड है। तो ऑप्शन है हमारे पास NaCl, लिक्विड हीलियम, मैग्नीशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास लिक्विड हीलियम। हीलियम बिकम्स सुपर फ्लूइड एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है जी, हमारे पास इसका क्या आंसर है जी, लिक्विड हीलियम, बी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आपके साथ यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस पर आपने मैसेज करना है, तरीका आपको बता दिया गया है, उससे आपने मैसेज करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।